नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। यूपीएससी का साथियों जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, वो सभी अपने साथियों जो 10 मिनट वाली क्लास है उससे पूछे गए थे। 5 से 6 क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, वो अपने सभी इस 10 मिनट वाली क्लास से पूछे गए थे। आपकी सुविधा के लिए साथियों इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपके साथ कम समय में बेहतरीन कंटेंट शेयर किया जाए। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा भूमि नायक किसे घोषित किया गया है। ये एक अवार्ड है साथियों, वो किसे दिया गया है ये आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भूमि नायक पुरस्कार है जो किसे दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों सिदेश स्कोर को। किसे दिया गया है? सिदेश स्कोर को है जो साथियों ये पुरस्कार दिया गया है। ये कौन है? एक किसान है और महाराष्ट्र के एंग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं। को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा लैंड हीरो के रूप में है जो मान्यता दी गई है। यह घोषणा बॉन जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी जिसमें दुनिया भर के 10 भूमि नायकों को है जो सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा भारत के किस किसान को भूमि नायक घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सिद्धेश कौर को। और ये कौन है साथियों? ये महाराष्ट्र के एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं और एक किसान। और साथियों इन्होंने जैविक खेती को बढ़ाने के लिए है जो इसके अंदर अलग अलग नवाचार किए थे, जिसके चलते इन्हें साथियों जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान है जो इन्हें सम्मानित किया गया है, लैंड हीरो के रूप में है जो मान्यता दी गई है। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि संसद भवन परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन है जो किसने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि संसद भवन परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा साथियों संसद भवन के परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। इस स्थल में भारत के प्रतिष्ठित नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं हैं जो पहले संसद भवन परिसर में विभिन्न स्थानों पर लगी हुई थी। और अगर इस पहल का उद्देश्य क्यूआर कोड जैसी आधुनिक तकनीक की आसान पहुंच और उपयोग के माध्यम से भारतीय इतिहास की इन प्रेरक हस्तियों के जीवन की कहानियों को यहाँ आने वाले आगंतुकों से साझा करके उनके अनुभवों को बढ़ाना है। यानी साथियों इस जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो जो भारत के महान अनुभव महानुभाव हैं जिन्होंने अपने देश के लिए साथियों प्राण प्राण तक त्याग दिए हैं, उनकी साथियों जो प्रतिमाएं हैं वो इसके अंदर लगाई गई है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ के द्वारा है जो किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि साथियों जो अपने स्वतंत्रता सेनानी व विशिष्ट प्रतिष्ठित जो नेता थे उनके बारे में है जो साथियों जो यहाँ पर आए उनको उनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं देश को जो आज़ादी मिली कितने संघर्ष के दौरान है जो मिली है, ये बातों का है जो पता हर एक भारतीय को होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है किसके द्वारा किया गया है? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो आंसर हो जाएगा चौथा। कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में चौथा स्थान हासिल है जो किया है। भारत की इक्विटी बाजार ने एक बार फिर हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है जो बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्थान हासिल करा है। भारत का जो बाजार मूल्य है वो 5.2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने के साथ चुनाव के बाद बाजार में पलटाव के बाद 10% की वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि साथियों जो भारत का बाजार मूल्य है वो 5.2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ चुका है। ये भी अपने को याद रखना। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों चर्चा में होता है तो लेटेस्ट जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा संगठन शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये
रहने वाला है। कि कौन सा संगठन शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा। विश्व बैंक शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन हासिल करने के लिए जो सहायता देगा। इस सप्ताह आयोजित एक बैठक में विश्व बैंक ने साथियों 2026 से 27 तक कोडुगेरू में कचरा डंपिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और जीसीसी के अधिकारियों के साथ एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर है जो चर्चा की है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि कौन सा संगठन साथियों शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है जो साथियों ये सहायता है जो दी जाएगी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा तेसम पोगटे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तेसम पोगटे। भाजपा विधायक तेसम पोगटे को साथियों सर्वसम्मति से है जो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद साथियों चांगलांग उत्तर विधायक पोंगटे ने सदन के सदस्यों से कहा कि वह बिना किसी पूर्वग्रह के अपना कर्तव्य निभाएंगे और सभी को राजनीतिक समता के बावजूद बहस और विचार विमर्श में भाग लेने का समान अवसर देंगे। तो इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तेसम पोगटे हैं जो बने हैं, ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चांग ए 7 मिशन में चीन के साथ कौन है शामिल हुए हैं? तो मिस्र और बहरीन साथियों इसके अंदर है जो शामिल हो गए हैं। ये जो मिशन है इस पर अपने चर्चा करेंगे। मिस्र और बहरीन चांग ए 7 मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को विकसित करने और वितरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के रूप में साथियों चीन में शामिल हो गए हैं। चांग ए 7 चीनी चंद्र मिशन का उद्देश्य 2026 अंतरिक्ष एजेंसी बहर 26 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज करना है। पानी व बर्फ की खोज करना साथियों इसका उद्देश्य है 2026 तक। कहां पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। मिस्र की अंतरिक्ष एजेंसी और बहरीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी और चांगचून इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स फाइन मैकेनिक्स एंड फिजिक्स ने हाइपर स्पेक्ट्रिकल कैमरे के संयुक्त विकास के लिए साथियों ये समझौता किया है। तो इसके अंदर साथियों जो अब 3 देश हो गए इस मिशन के अंदर, वो कौन कौन से रहेंगे? मिस्र व बहरीन रहेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों कि 2026 तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोजें करना इसका उद्देश्य रहेगा। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इसके अंदर शामिल हुआ है? तो मिस्र और बहरीन साथियों इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हेमिस तेसेचू उत्सव 2024 से कहां पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर? लद्दाख के अंदर। हेमिस महोत्सव जिसे हेमिस तसेचू के नाम से जाना जाता है, लद्दाख में गुरु पद्म संभव के जन्म का जश्न मनाया जाता है। इसके अंदर यह भारत का एक जीवंत सांस्कृतिक त्योहार है। यह महोत्सव साथियों 16 से 17 जून को मनाया गया था। हेमिस फेस्टिवल या हेमिस तसेचू जो हर साल लद्दाख के हेमिस मठ में मनाया जाता है, यात्रा के लायक एक असाधारण अनुभव। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों कि हेमिस तसेचू उत्सव 2024 कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाएगा साथियों लद्दाख के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया था। कब से कब साथियों? तो 16 से 17 जून को है जो इसका आयोजन किया गया था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। हर वर्ष साथियों ये बनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसके अंदर लद्दाख में गुरु पद्म संभव के जन्म का जश्न है जो साथियों इस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नए आपराधिक न्याय सुधारों पर विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कोलकाता के अंदर। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर साथियों। सरकार फौजदारी न्याय व्यवस्था के क्रियान्वयन में भारत की प्रगति विषय पर कोलकाता में एक सम्मेलन आयोजित करी है। सम्मेलन का उद्देश्य 3 नए जो फौजदारी कानून की मुख्य विशेषताओं को उजागर करना। इनमें पिछले वर्ष बने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके अंदर शामिल है। यानी साथियों जो नए कानून आए थे उनके ऊपर है जो साथियों एक प्रगति विषय पर कोलकाता में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है क्या होगा? पिछले वर्ष में बने
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो तीनों इसके अंदर है जो साथियों शामिल है। तो नए आपराधिक न्याय सुधारों पर विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता के अंदर है जो साथियों किया गया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है, आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने मिशन निश्चय योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब। पंजाब पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है, योजना नहीं है साथियों, मिशन निश्चय है जो शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब पुलिस के द्वारा। यह मिशन युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि ड्रग्स की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई जा सके। इसके अंदर होगा क्या साथियों? पंजाब पुलिस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और गांव रक्षा समिति के सहयोग से फाजिल्का जिले में दवाओं के खिलाफ एक सप्ताह का यह अभियान चलाया जाएगा। आपको भी पता है साथियों कि पंजाब के अंदर कितना है जो नशा है उसको रोकने के लिए साथियों यह अभियान चलाया गया है। यानी जो फाजिल्का जिला है उसके अंदर साथियों ये अभियान एक 7 दिवसीय अभियान होगा और उसके अंदर साथियों पंजाब पुलिस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और गांव रक्षा जो समिति होती है उसके सहयोग से जो साथियों 7 दिवसीय अभियान होगा और उसके अंदर साथियों जो ड्रग सप्लाई होती है उसको रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। यानी साथियों इसके अंदर युवाओं और महिलाओं पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा, यानी उनके माध्यम से जानकारी निकाल कर कि किस प्रकार कौन जो लोग हैं वो नशे का व्यापार कर रहे हैं और किस प्रकार उसको रोका जाए, इस प्रकार ये किया जाएगा। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में डॉक्टर वी साताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो सुबैया नल मुथु को दिया गया। किसे दिया गया साथियों? तो आंसर हो जाएगा सुबैया नल मुथु को दिया गया। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वन्य जीव पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री सुबैया नल मुथु को बहुप्रतीक्षित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में डॉक्टर वी साताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सुबैया नल मुथु को दिया गया, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कव्वाली पुरस्कार की घोषणा की गई है, ये किस क्षेत्र में दिए गए? तो साथियों ये विज्ञान के अंदर, विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अंदर दिए गए और तंत्रिका विज्ञान 2024 का कावली पुरस्कार न्यूरो साइंस में नैन्सी कन्विंसर डेरिस साओ वेनरिक फ्रीवॉल्ड को दिया गया, जिन्होंने चेहरे को पहचानने के लिए साथियों चेहरे को पहचानने के लिए मस्तिष्क के भीतर एक विशेष प्रणाली की खोज की। नैनो विज्ञान 2024 का कावली पुरस्कार रोबोट एस लैंगर आर्म पॉल एलवी टॉस और चार्डे मर्क्रीन को दिया जाता है, जिन्होंने नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। और 2024 का खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार सारा सीगर डेविड चार्मिंगो को ग्रह नक्षत्र की खोज और उनके वायुमंडल की विशेषताओं के लिए साथियों ये दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। तो सीधा का सीधा याद रखिए साथियों किसे दिया गया, इतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किस क्षेत्र में दिया गया? विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। किसे दिया गया ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालाबार नदी महोत्सव का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कोझिकोड के अंदर आयोजित किया जाएगा। मालाबार नदी महोत्सव MRAF का 10वां संस्करण साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्हाइट वाटर कैरिंग चैंपियनशिप 25 से 28 जुलाई तक कोझिकोड के तुषारगिरी में इरुवांजिच और चालीपूजा में आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है कि मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कोझिकोड के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे करंट अफेयर्स के इंडिया के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी जानकारी साझा कर दी है। वीडियो की जो PDF है साथियों वो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।